बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। MTH 404 असाइनमेंट नंबर 2 है, उसका सोल्यूशन है। सोल्यूशन शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। उसके अलावा इम्पोर्टेंट बात यह है कि MTH 404 के कंप्लीट शॉर्ट सीरीज़ जो है वो मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है। आप उसको वॉच करें और इंशाल्लाह आपको उसकी एक अच्छी समझ आएगी। बाकी अगर आपको ये वाली असाइनमेंट जो है ये वर्ड फाइल में चाहिए तो आपको वो भी मिल सकती है। डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें और ये असाइनमेंट वर्ड फाइल में आपको पेड मिलेगी। चलते हैं असाइनमेंट की तरफ। असाइनमेंट में हमसे दो चीज़ें पूछी गई थी। क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा, क्वेश्चन आपका असाइनमेंट वाला है। वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन था, कुछ इस तरह करके डायग्राम बनी हुई थी ये वाली। यहाँ पर 1 सेकंड था और आगे समथिंग कुछ भी था। यहाँ से वो मतलब प्रोजेक्टाइल को किया जाता है और यहाँ पर जो एंगल है वो 45 डिग्री था और ये 8 मीटर था। ठीक है, अच्छा ये वाली डायग्राम वाली है ये असाइनमेंट। इस असाइनमेंट में दो चीज़ें उसने पूछी हुई थी। फर्स्ट तो वो ये कह रहा था कि जी जो आपके पास 1 सेकंड है, 1 सेकंड के बाद आपका प्रोजेक्टाइल जो है उसकी हाइट क्या होगी और प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट क्या होगी। मतलब जब प्रोजेक्टाइल को उसने जब एक पार्टिकल को उसने थ्रो किया एक ट्रजेक्टरी पाथ के ऊपर, तो 1 सेकंड के बाद उसकी हाइट क्या थी, ठीक है, और मैक्सिमम हाइट क्या है वो हमने फाइंड आउट करना है। ये दो चीज़ें थी इसमें, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसका फॉर्मूला जो है वो हमारे पास है h ऑफ t इज इक्वल टू h नॉट प्लस वी नॉट वाई माइनस 1/2 GT का स्क्वायर। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो गिवन था, गिवन में हमारे पास टाइम भी गिवन था, हाइट इनिशियल हाइट भी गिवन थी, जी भी गिवन था, ठीक है। लेकिन जो गिवन नहीं था वो वी नॉट ऑफ वाई, ये हमारे पास गिवन नहीं था क्वेश्चन में। इसको हमने पहले फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर हम इसमें पुट करके इस इक्वेशन में हम इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर लें। ओके, from the above relation first we calculate v naught y. So v naught y is equal to v naught dot sine into angle of elevation. एंगल ऑफ एलिवेशन वो एंगल होता है जिससे आप अपने प्रोजेक्टाइल को जिस एंगल से थ्रो कर रहे हो, पार्टिकल को ट्रजेक्टरी के ऊपर थ्रो कर रहे हो, वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। और वो हमारे पास डायग्राम में हमें 45 डिग्री दिया हुआ था। तो इट्स मीन के हमारे पास वी नॉट y इज इक्वल टू आ जाएगा वी नॉट साइन थीटा, और थीटा की जगह 45 डिग्री पुट किया और हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास वी नॉट की वैल्यू, वी नॉट वाई की वैल्यू निकल आई। अब हम इस वी नॉट वाई की वैल्यू को इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। यहां पर ये लिखा भी हुआ है, पुट द वैल्यू ऑफ वी नॉट वाई इन इक्वेशन 1। ओके, जब आपने ये इक्वेशन मैंने दोबारा फिर लिख दी है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपको फर्स्ट पार्ट में उसने कहा है कि आपने टाइम फाइंड आउट करना है 1 सेकंड के बाद उसकी हाइट क्या होगी। तो टाइम आपके पास गिवन है ना, तो 1 सेकंड आपके पास गिवन है और हाइट आपने 1 सेकंड के अगेंस्ट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सिंपल h ऑफ t की जगह पर, t की जगह पर हमने 1 रख दिया, इधर भी t की जगह पर हमने 1 रख दिया और इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास हाइट आफ्टर 1 सेकेंड जो है वो जो निकली वो आपके पास आई 14.41 मीटर। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट कुछ ये है कि वो कहता है मैक्सिमम हाइट क्या होगी आपके पास, मैक्सिमम हाइट।
तो मैक्सिमम हाइट के लिए हमें इतना ज़रूर पता है कि मैक्सिमम हाइट वो हाइट होती है जब एक पार्टिकल जो है अगर वो वर्टिकली मूव कर रहा है तो उसका वर्टिकल पॉइंट वहाँ पर ज़ीरो हो जाता है, मतलब वो वहाँ से वापस आना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये उसका वर्टिकल उसकी वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले पार्ट में 1 सेकंड के अगेंस्ट टाइम फाइंड किया, लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि जो हमारे पास पार्टिकल है वो कितने टाइम के बाद उस रेंज के ऊपर पहुंच रहा है। तो उसके लिए हमने टाइम फाइंड आउट करना है। तो टाइम फाइंड आउट करने के लिए v ऑफ वाई इज इक्वल टू वी नॉट ऑफ वाई माइनस जी ऑफ टी। ठीक है, तो v ऑफ y जो है वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट वो हमारे पास इक्वल टू 0 है, क्योंकि वहां पे जाके रुक गया, रुकने के बाद वो वापस नीचे को आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास 0 इज इक्वल टू वी नॉट वाई माइनस जी ऑफ टी हो गया। ठीक है, यहां से हमने वी नॉट वाई की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, एक तरफ ले गए, और जी ऑफ टी को हम एक तरफ ले गए। जी ऑफ टी को हम एक तरफ ले आए, तो यहाँ से टी की वैल्यू हमने निकाल ली जो कि आई 1.15 सेकेंड। अब सिंपल सा काम हमारे पास, हाइट मैक्सिमम का फॉर्मूला जो होता है ना वो होता है एच नॉट इज इक्वल टू वी नॉट वाई ऑफ टी माइनस 1/2 जी टी का स्क्वायर। तो हमने इस इक्वेशन में तमाम वैल्यूज़ को पुट करने के बाद सिंपलीफाई किया, तो हमारे पास जो मैक्सिमम हाइट है वो निकल आई 14.52 मीटर या 14.52 मीटर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर कोई इशू हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप ज्वाइन करके पूछ सकते हैं, और इसकी वर्ड फाइल आपको पेड में मिलेगी। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।